डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, आर रेटेड 100 वाट। मतलब आपके घर की सप्लाई, जो आपके घर के यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है, और आप मार्केट में गए हैं या आपने जो बल्ब खरीद के लाए हैं आप वो 10 वाट की ले आए हैं। तो आप देखेंगे ये रेटिंग होती है। आप हर कोई भी बल्ब लेके आएंगे तो आप लिखा रहेगा वहाँ पर 10 वाट 220 वोल्ट, ये रेटिंग है। लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट। मतलब इसका क्या हुआ, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, कभी कभी आपसे एक्सप्लेन पूछता है, तो वॉट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो मतलब अगर इस 100 वाट की बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट पर ऑपरेट करोगे तो हर सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी। क्लियर है। अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो अगर कोई आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछे 100 वाट का मतलब क्या हुआ, तो अगर 100 वाट की जो बल्ब है, अगर आप इसको 220 वोल्ट पर ऑपरेट करोगे, जो आपके घर का वोल्टेज है, तो ये हर सेकंड, ये जूल पर सेकंड है, तो हर सेकंड 10 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। तो ये तो मान लो हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 100 वाट 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने वाली कई बल्ब हैं, और इन बल्ब्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और कह रहा है विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है ना। तो जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। तो कह रहा है कि कितनी, यहाँ मैक्सिमम मतलब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कितनी बल्ब लगाओगे, नंबर ऑफ बल्ब्स बताइए कि आप जो आउटसोर्स है, क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में दिया है, जो आपका आउटसोर्स है अगर 220 वोल्ट का है तो वो 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है। मतलब फिर से क्वेश्चन को समझिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लगा नहीं पाएंगे। आपसे कह रहा है कि आपके पास 10 वाट की बहुत सारी बल्ब हैं, उनको आपको पैरेलल में लगाना है, और पैरेलल में लगाने के बाद आपको जो इनपुट वोल्टेज लेना 220 वोल्टेज है, और आपको जो इनपुट करंट, जो उसमें से सारी बल्ब मिलकर जो करंट खींच रही हैं, वो केवल 5 एम्पियर की करंट खींच रही हैं। तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो इसके पीछे प्रीवियस वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो एकदम उसी तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा करना है। अगर ये 10 वाट की एक बल्ब अगर 10 वाट की है और 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको पावर दिया गया है, P दिया गया है कितना, 10 वाट, और आपको V दिया है कितना, आपको V कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। ये बल्ब का है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे बताइए। आपको इसके लिए कुछ फार्मूला आपको बताया गया है, याद है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। तो यहां से R इज इक्वल टू आप क्या निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, V स्क्वायर बाई P। तो यहां से हम R इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, V स्क्वायर बाई P। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है, 10 वाट। तो ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो गया 220 इंटू 22। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840 आएगा। R इज इक्वल टू आ जाएगा 4840। तो अब देखो, आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि 4840 ओम रेजिस्टेंस, ये ओम में आएगा इसकी यूनिट। ओम रेजिस्टेंस के कई रेजिस्टेंस हैं जिनको आप पैरेलल में क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। तो आपको 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट।
तो आप जो है कितना जो है आप करंट ड्रॉ कितना आप 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करोगे। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ से ये जो आपको 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई है और 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ हो रही है, तो सारे ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो आपको क्या करना है, आप इस 220 वोल्ट और इस 5 एम्पियर की करंट से आप सारे जितने भी यहाँ पर बल्ब लगे हैं उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बताया जा रहा है, नहीं तो बहुत लंबा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा लीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई। तो V कितना हो गया 220 और I कितना हो गया 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 44 ओम। अब ध्यान से सुनिए, हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ, मतलब 4840 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए जाएं कि इक्विवेलेंट कितना आ जाए 44 ओम, 44 ओम। 4840 ओम के कितने रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दें कि आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाए 44 ओम। तो आसान है, मान लीजिए आप n रेजिस्टेंस आप बल्ब लगा देते हैं, हर जो 10 वाट है मैंने उसको कन्वर्ट किया पहले रेजिस्टेंस में। अब हमने यहाँ से इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और अब यहाँ से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब ध्यान से देखिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 n अपान कितने हैं n टाइम्स आप इसको कर लीजिएगा। तो 1/44 ओम इज इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। तो 1/44 इज इक्वल टू n/4840। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4840/44। तो इतने बल्ब आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर लगभग कितना आ जाएगा 110। तो कितनी बल्ब आएंगी 110 बल्ब आएंगी जो आपको पैरेलल में लगानी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेंदी सवाल है, आप इसको समझेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो हर एक बल्ब का पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर आपको जो इक्विवेलेंट करंट दी गई है और वोल्टेज इनपुट दिया गया है उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। और अब ये जो एक बल्ब का रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये n बल्ब दी गई हैं, तो आप इनसे यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे क्या है जिससे हम इसको लगा पाएँ, तो क्या है सबसे इजी तरीका इसको लगाने का। क्वेश्चन पहले समझते हैं। 2 bulbs आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। 2 बल्ब हैं, ये है 100 वाट की और 220 वोल्ट पर ऑपरेट करती है, और दूसरी बल्ब है 60 वाट की, वो भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। 60 वाट और 220 वोल्ट। आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए हमने दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। वाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, वोल्टेज इज 220 वोल्ट। मतलब ये जो इनपुट वोल्टेज आपने लगाया है ये भी 220 वोल्ट का है, और आपसे पूछ रहा है कि कितनी करंट ड्रॉ करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हैं। आपकी रिफ्रेशर में भी जो कुछ इसको लगाने का तरीका दिया गया है काफ़ी टफ दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बल्ब है ये दोनों पैरेलल में है, और मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिवाइस अगर पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है तो उनके वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए अगर ये 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाई गई है, ये भी 220 वोल्ट पर, लेकिन आपका इनपुट वोल्टेज कितना है, ये भी 220 वोल्ट पर है, तो 100% है। अगर ये भी इनपुट वोल्टेज है तो मतलब ये भी 220 वोल्ट पर काम कर रही है, ये भी 220 वोल्ट पर काम कर रही है। हो सकता है अगर यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज भले ये 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज आपका 220 वोल्ट नहीं है, मान लीजिए
वोल्टेज घट गया तो देखिए आपके घर में गांव में जल्दी अगर वोल्टेज घट जाता है तो बल्ब धीरे जलने लगती है। तो अगर यहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट हो गया तो भले ये 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर ये ऑपरेट होगी 100 वोल्ट पर। तो यहाँ पर बाई चांस या क्वेश्चन में 220 वोल्ट अप्लाई किया गया है तो ये 220 वोल्ट पर काम करेगी। तो अगर ये 220 वोल्ट पर काम कर रही है तो ये 100 वाट है, तो यहाँ पर करंट ये कितनी लेगी, यहाँ की और यहाँ की करंट दोनों इंडिविजुअल निकाल कर आप जोड़ दीजिए तो आपको टोटल करंट निकल आएगी। तो इस 100 वाट की बल्ब के लिए फॉर 100 वाट बल्ब तो P इज इक्वल टू, ये मान लो P1 है तो P1 इज इक्वल टू VI1, तो यहां से I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 अपान V। तो P1 हमारा क्या है 100 वाट और V हमारा कितना है 220 वोल्ट, तो आ जाएगा 5/11 एम्पियर। मतलब ये जो बल्ब है 5/11 एम्पियर की करंट क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। और दूसरी वाली जो बल्ब है इसको देख लीजिए फॉर 60 वाट बल्ब, फॉर 60 वाट बल्ब तो अगर हम इसको देखेंगे तो P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VI2। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट हमने तभी लगाया है जब ये सभी पैरेलल में ऑपरेट हो रही हैं तो इसके वोल्टेज क्या होंगे सेम। तो अगर P2 तो यहां से I2 क्या निकाल लेंगे P2 अपान V, तो P2 हमारा कितना है 60 और V कितना है 220, 3/11 एम्पियर। अब मतलब ये करंट यहां पर हो गई 5/11 एम्पियर और ये करंट हो गई 3/11 एम्पियर। अब ये बताओ ये 5/11 एम्पियर 3/11 एम्पियर यहीं से तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब ये करंट जो भी यहाँ आ रही होगी वही इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो मतलब ये जो करंट आई ये कितना आई 5/11 प्लस 3/11। सही बात है कि नहीं, इसको जोड़ लीजिए तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी 8/11। तो ये आप देख लीजिए ये आपका आंसर है। इसको चाहे आप डेसिमल में देख लीजिएगा चाहे जैसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड किया गया है इस क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आपको आता है, जब तक सही से इसको ना समझिए तो नहीं समझ में आता। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक सर्किट बनाया गया है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि AB के अकॉर्डिंग आप जो है क्या निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। मतलब कह रहा है कि इस सारे रेजिस्टेंस को हटाकर, इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर आपको केवल एक रेजिस्टेंस लगाना है जो ये पूरा का पूरा सर्किट काम कर रहा है वो अकेले खुद काम करे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सोचते हैं कि इस AB के अकॉर्डिंग हमको करंट नहीं निकालनी यहाँ पर, लेकिन सोचते हैं कि इस AB के अकॉर्डिंग अगर हम सेल लगा दें, चाहे ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल रखिए चाहे नीचे, बस ये सोचना है करना नहीं है। तो अगर हम सेल लगा दें तो यहाँ से करंट निकलेगी, देखो यहाँ से करंट गई, आप ये सोचना है। तो जब यहाँ करंट आएगी ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर एक जंक्शन है, करंट इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी और इधर आएगी। तो अच्छा आप ये बताइए जो करंट या जो चार्ज इधर जाएगा इस वाले में इस वाले में इस वाले में जो जाएगा वो सेम करंट जाएगी कि नहीं, बोलो। और हमने आपको क्या बताया था कि देखिए अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट जाती है। तो मतलब ये 3 ओम ये 3 ओम ये 3 ओम ये तीनों आपस में कैसे हैं सीरीज में। अभी हम ये कंफर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 ओम ये हमारा 3 ओम ये हमारा 3 ओम। ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर यहाँ से करंट आती है तो ये करंट जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ अभी छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। पहले हम सीरीज, कहीं कहीं हम सीरीज कंफर्म करते हैं, कहीं कहीं पैरेलल पहले कंफर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एकदम सबसे पक्का है कि अगर मान लीजिए आप फिर समझिए, मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर करंट आई, मान लीजिए तो 5 एम्पियर करंट यहाँ पर पहुंची तो इधर कितना जाएगी, मान लो 2 एम्पियर चली गई तो इधर 3 एम्पियर जाएगी, इधर भी 3 एम्पियर जाएगी, इधर भी, क्योंकि और कहीं कोई रास्ता है नहीं। मतलब इन तीनों में सेम करंट जाएगी। मतलब ये तीनों आपस में क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो मतलब R1 R2 और R3 तीनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बताइए।
सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट इनका क्या आ जाएगा, मान लो इन तीनों का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इनको जोड़ोगे 3 3 6 3 9, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ गया। मतलब इस पूरे सर्किट में, अब इसको अगर आप हटा दो, इस तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो 9 ओम का, तो वही काम करेगा जो तीनों कर रहे हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को। देखो अभी आपको समझाने के लिए, मतलब ये 3 ओम हो गया, ये हमारा 9 ओम हो गया, ये हमारा 3 ओम हो गया, ये हमारा 3 ओम हो गया। मतलब ये ऊपर वाला सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हुआ। मतलब इन तीनों की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 9 ओम का। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब आपके खुद ही समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने बताया है, क्योंकि अगर आप सेल लगाओगे तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ पर ये पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी करंट होगी दोनों में क्या होगी, अलग अलग होगी। आपको इसको पहले नहीं सॉल्व करना है, पहले जो एग्जैक्ट दिख रहा है इसको नहीं सॉल्व करना है। आपको पहले 9 और 3 आपस में पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो मान लो ये इक्विवेलेंट जो आया, ये मान लो R4 है और ये मान लीजिए R5 है। R4 और R5 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/R2 हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। चूंकि ये क्या है, पैरेलल में है, तो आपका इक्विवेलेंट, तो हमने ऐसे भी आपको सॉल्व कराया है। देखिए अगर यहाँ से आप इक्विवेलेंट निकालना चाहें, तो R2 निकालना चाहें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, याद करिए 9 × 3/9 प्लस 3, तो 27/12, ये आपका आ जाएगा 27/12 ओम। मतलब आप इन दोनों को हटाकर अगर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 27/12 ओम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों हटा रहे हैं, देखिए तो ये हमारा हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया, मतलब ये 3 ओम हो गया, ये 27/12 हो गया ओम, और ये हो गया 3 ओम। अब ये हमारा, अब जरा देखिए ये तीनों सीरीज में होगा कि नहीं, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके हमने क्या किया, 27/12 इन दोनों को इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर A है, ये B है, ये AB पॉइंट है, ये तीनों सीरीज में है कि नहीं। देखो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 3 + 27/12 प्लस 3, 9 + 27/12 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब जो सॉल्व करके आएंगे तो आपका ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में। आई होप कि आपको ये जरूर से जरूर समझ में आया होगा। आप जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, खुद नहीं लगाएंगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका, इसी तरह ये एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर A और B, मतलब यहाँ से करंट एंट्री मार रही है A से, और B से मान लीजिए निकल रही है। तो देखिए जैसे ही करंट जाएगी, यहाँ अपने आप सोचिए, जैसे ही करंट जाएगी इसको 3 पाथ मिलेंगे, एक पाथ इधर, एक पाथ इधर, एक पाथ इधर। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर की करंट गई, मान लीजिए, सोचिए अपने आप, मान लो इधर 7 गई, इधर 2 गई और इधर 1 गई। तो अगर इधर देखो, अगर इधर 7 गई है तो 7 इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। तो अपने आप सोचिए, अगर सेम करंट जा रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 इसमें भी गई, इसमें भी गई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ 2 जा रही है। तो देखिए ये आपको सोचना है, खुद सोचना है, यहाँ ऐसा जा नहीं रहा है, तो मतलब 3 और 2 सीरीज में हो गए कि नहीं, 5 हो गया, और 3 और 2 यहाँ भी सीरीज में हो गए, 5 हो गया। तो ये आप सर्किट को सिंप्लीफाई किए तो ये ऐसा हो गया। देखिए ये हमारा 1 ओम है, ये हमारा अब हो गया 5 ओम, और ये हमारा हो गया 5 ओम। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हो गया 5 ओम। बोलिए भाई, ये कॉम्प्लिकेशन ही तो बढ़ाया गया है। 3 और 2 5, 3 और 2 5 सीरीज में है, सेम करंट जा रही है, और ये 1। अब ये तीनों देखो अपने आप दिख रहा होगा आपको, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट 2/5 प्लस 1 7/5, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5/7 ओम। तो ये आंसर है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। और भी कई क्वेश्चंस हैं जिनको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे।
एक आध क्लास इस पर और होगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।